मित्रों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारे पौराणिक ऋषि मुनि बहुत ही बड़े ज्ञानी और तपस्वी हुआ करते थे। एक व्यक्ति को उत्पन्न करना भी उनकी विद्या का एक छोटा सा हिस्सा हुआ करता था। इसी तत्व के अंतर्गत आज के इस खास वीडियो में हम ऋषि श्रृंगी, जो भगवान राम के बहन के पति थे, उनके विचित्र जन्म के बारे में जानेंगे कि आखिर कैसे उनका जन्म एक हिरनी के गर्भ से हुआ। प्रिय मित्रों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भगवान श्री कृष्ण जी के भक्त हैं तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। एक बार महर्षि लोमस ने राजा युधिष्ठिर को श्रृंगी ऋषि की कथा बताते हुए कहा कि श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरनी के गर्भ से हुआ था और उनके पिता कश्यप मुनि के पुत्र महर्षि विभांडक थे। इतनी रोचक बात को सुनकर युधिष्ठिर ने लोमश ऋषि से पूछा कि महर्षि, एक मनुष्य योनि का जीव एक पशु योनि के जीव से संसर्ग कैसे कर सकता है? यहाँ ना तो धर्म सम्मत है और ना ही व्यवहार संबंध है, और फिर इस संसार से एक बच्चे की प्राप्ति कैसे हो सकती है? और इस प्राकृतिक संसाधन से जन्मा हुआ बच्चा एक महान ऋषि कैसे हो सकता है? कृपया मुझे इन सब बातों को विस्तार पूर्वक समझाइए। तब लोमश ऋषि ने युधिष्ठिर को सारी कथा विस्तार पूर्वक बताई। उन्होंने कहा कि महर्षि कश्यप के पुत्र महर्षि विभांडक एक बहुत बड़े तपस्वी थे और ऋषि विभांडक कठोर तप किया करते थे। उनकी तपस्या इतनी कठिन थी कि उस समय उनके जैसा तपस्या करने वाला इस धरती पर कोई नहीं था। अपनी तपस्या के प्रभाव से प्रजापति ब्रह्मा के समान वैदिक प्रमाण होते थे। उन्होंने अपने वीर को अमोघ रखते हुए इस तपस्या को प्रारंभ किया था और उसे लगातार बनाए रखा था। उनके तेज से देवताओं के मन में जलन उत्पन्न हो गई। वे सभी देवता उनके तेज को अपने आगे बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे, इसलिए उन्होंने इंद्र से इसके लिए याचना की किसी भी तरह महर्षि विभांडक की तप को खंडित किया जाए। इंद्र हमेशा ही भयभीत रहा करते थे कि अपने तपस्या से कोई उनकी इंद्र पद को प्राप्त न कर ले। वे देवताओं के बातों में आ गए। इसी कारण उन्होंने विभांडक ऋषि की तपस्या को भंग करने के लिए स्वर्ग की सबसे सुंदर अप्सरा उर्वशी को पृथ्वी लोक पर भेजा। सुबह जब स्नान करने के लिए ऋषि विभांडक सरोवर पर गए, सभी देवराज इंद्र की भेजी हुई अप्सरा बड़े ही कामुक अंदाज में सरोवर के पास आई और सरोवर में स्नान कर रहे ऋषि विभांडक को लुभाने लगी। विभांडक कामुक उर्वशी को देखकर विभांडक ऋषि के मन में तीव्र कामवासना जाग उठी, जिसके कारण उनका वीर्यपात पानी के अंदर हो गया। पानी के अंदर वीर्य गिर जाने के कारण ऋषि विभांडक की वर्षों की तपस्या भंग हो गई। ऋषि का वीर्यपात होते ही उर्वशी अपने स्वर्ग लोक में चली गई। उसके बाद ऋषि विभांडक को बड़ा पछतावा हुआ और पछताते हुए ऋषि विभांडक अपने आश्रम में चले गए। फिर थोड़ी देर बाद एक प्यासी हिरनी जो सरोवर के पास आकर पानी पीने लगी और पानी पीते समय प्यासी हिरनी पानी के साथ साथ पानी में गिरा हुआ ऋषि का वीर्य भी पी जाती है। ऋषि का वीर्य पीने के कारण हिरनी गर्भधारण कर लेती है, जिस कारण कुछ दिन के बाद हिरनी ने एक बच्चे को जन्म दिया, जिनके मस्तक पर एक सिंह भी था। मस्तक पर एक सिंह होने के कारण उनका नाम श्रृंगी पड़ा। आगे चलकर वही एक महान ऋषि श्रृंगी हुए। फिर युधिष्ठिर इतना सुनने के बाद लोमश ऋषि से कहते हैं कि महर्षि, एक बात बताइए कि पानी के साथ वीर्य को पीने से एक हिरनी का गर्भ कैसे ठहर सकता है? यह तो प्राकृतिक भी इसे किसी तरह से स्वीकार नहीं किया जा सकता है। तब महर्षि लोमस बताते हैं
कि वह हिरनी कोई आम आदमी नहीं थी, बल्कि अपने पूर्व जन्म में एक देव कन्या थी। उसे श्राप मिला था कि देव कन्या से पशु योनि में अवतरित हो जाएगी। ब्रह्मा जी ने उसके श्राप से मुक्ति का उसे उपाय बताया था कि जब विभांडक ऋषि का वीर वह अपने गर्भ में धारण करेंगी और एक पुत्र को उत्पन्न कर देगी तो वह श्राप से मुक्त होकर के वापस देव कन्या बन जाएगी। और यही हुआ, बच्चे को जन्म देकर वह देव कन्या बन गई और बच्चे को ऋषि विभांडक के यहाँ छोड़ वह स्वर्ग चली गई। मित्रों, इस प्रकार श्रृंगी ऋषि का जन्म एक हिरनी के गर्भ से हुआ था। उसके बाद उस बच्चे का पालन पोषण स्वयं ऋषि भिवंडक ने किया। मित्रों, अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।